आज मैं बना रही हूँ कराची का बहुत ही फेमस लच्छा पराठा, बहुत ही मज़ेदार, जो ढाबा में मिलता है सेम इंशाल्लाह आपको ऐसा ही मिलेगा। और ये देखें आप, कितने मज़े का क्रिस्पी सा, और लेयर्स देखें आप इसकी, बहुत मज़े का बना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ नाइला और आप देख रहे हैं नाइला यूनिक फूड। तो यहाँ पे मैं ले लूँगी 2 कप मैदे के, एक बोल में हम शामिल कर देंगे। सिर्फ 2 कप से हम ये बनाएंगे, 2 कप से 4 पराठे बन जाते हैं इजीली। और साथ ही यहाँ पे मैं शामिल कर दूँगी आधा टेबल स्पून चीनी, ये पिसी हुई चीनी है, और 1 टीस्पून इसमें नमक का जाएगा। साथ में यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून घी के ऐड कर दूँगी। और बेशक मेल्टेड हो या इस तरह जमा हुआ हो, कोई इशू नहीं, बस हमने 2 टेबल स्पून यहाँ पे घी के ऐड कर देने हैं। और मैं इसको बनाऊँगी दूध के साथ, और यहाँ पे मैं सिर्फ 1 कप दूध का यूज़ करूँगी। और इंशाल्लाह से ये 1 कप से ही हमारा जो आटा है इससे रेडी हो जाएगा। तो आप थोड़ा थोड़ा करके शामिल कीजिएगा। बस मैंने 1 कप ये दूध का ऐड किया है, तो ये देखें इंशाल्लाह से इसी के साथ ही हमारा जो आटा है रेडी हो जाएगा। तो बस मैं इसको जल्दी से यहाँ पे गूंद लेती हूँ। हमने ना इसको बहुत ज़्यादा हार्ड रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है, बस नॉर्मल सा हम इसको गूंद लेंगे। और अच्छे से हमने इसको गूंदना है इस तरह से। और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त, मैंने सिर्फ 1 कप दूध का यूज़ किया है, इसमें पानी मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप बेशक आधा दूध डाल लें, आधा पानी डाल लें, लेकिन आपने ना थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम से सारा नहीं डालिएगा। अब ऊपर से मैं थोड़ा सा घी इस तरह लगा के और आटे को थोड़ा सा इस तरह हल्का हल्का सेट कर लूँगी, और इसको मैं कवर करके रेस्ट दे दूँगी 10 मिनट के लिए। तो ये देखें, ये इसको मैंने कर लिया, मैं इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ती हूँ। और 10 मिनट के बाद ये देखें माशाल्लाह हमारा आटा जो है वो सेट हो चुका है। तो बस मैं इसके यहाँ पे जल्दी से पेड़े बना लूँगी। मैं यहाँ पे 4 अदद पेड़े बनाऊँगी। 2 कप आटे से बहुत ही ज़बरदस्त 4 पेड़े बन जाते हैं। और अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप मैदा जितना बढ़ाएंगे उस हिसाब से नमक और चीनी भी थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा यूज़ कीजिएगा। तो बस यहाँ पे मैंने पेड़ों को रेडी करके फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह से। बस मैंने ये पेड़े रेडी कर लिए, ये देखें। और बस अब हम यहाँ से एक पेड़ा लेंगे और इसको हमने यहाँ पे जल्दी से बेल लेना है। थोड़ा सा इसके ऊपर घी लगा के बेलन की मदद से हम इसको अच्छे से इस तरह बेल लेंगे, बहुत ही आसानी के साथ हो जाता है। अगर आप आटे को थोड़ा सा स्टे देते हैं तो बहुत ईजीली ये काम होता है। तो बस हम यहाँ पे थोड़ा सा लगा लेंगे घी, मैं हाथों की मदद से लगा रही हूँ, आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे घी लगा के और ऊपर से आटा इस तरह डस्ट कर लेंगे। हाथ घी वाले होते हैं तो यहाँ पे ये तरीका बहुत इजी है। तो बस ये डस्ट कर लिया है। अब हमने आटे को इस तरह उठाना है, नीचे से फोल्ड करते हुए ऊपर की साइड से इस तरह हम फोल्ड करते जाएंगे। इसको उठाएंगे ऊपर की तरफ और नीचे से इसको फोल्ड करके ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करते जाएंगे। तो बस मैं आपको 2 मेथड के साथ बताऊंगी, जो भी आपको इजी लगे आप उस हिसाब से बना लीजिएगा। तो ये देखें इस तरह से इसको प्रेस करना है थोड़ा थोड़ा, ताकि सेट होता जाए साथ साथ, बहुत ज़्यादा नहीं प्रेस करेंगे, हल्के हाथ से करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये हो चुका है। बस अब इसको हल्के हाथ से इस तरह प्रेस करते हुए बड़ा करते जाएंगे इस तरह से। ये देखें आप, ये इस तरतीब से हमने प्रेस करते हुए इसको बढ़ाते रहना है। तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो आसानी के साथ ये पेड़ा बन जाता है। तो ये देखें, ये बस ये हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। बस आपने ये देखिए इस तरतीब से इसको दरमियान में फोल्ड करके इस तरह घुमाते जाना है, नीचे आसानी के साथ हो जाता है। आप हाथ पे भी रख के इस तरह फोल्ड कर सकते हैं, इस तरह घुमाते हुए। ये देखिए साइड वाली जो लास्ट वाली जगह है इसको प्रेस करके हम नीचे की तरफ इस तरह नीचे की तरफ करके बस ऊपर से हल्का सा प्रेस कर देंगे पेड़े को। तो ये हमारा एक पेड़ा रेडी हो जाएगा। तो इसको मैं साइड पे करती हूँ और एक और मेथड आपके साथ शेयर करती हूँ, जो भी आपको इजी लगे आप उस हिसाब से बना लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने मैदा डस्ट कर लिया है, तो बस इसको जल्दी से ये देखें बेल लिया है मैंने लंबाई में। अब यहाँ पे मैं लगा लूँगी घी। आप घी यूज़ कीजिएगा, घी से जो पराठा है बड़ा क्रंची सा बनता है, मज़े का भी लगता है। तो बस घी यहाँ पे मैं इस तरह हाथों की मदद से लगा लूँगी और ऊपर हम उसी तरह मैदा डस्ट कर लेंगे। तो बस ये देखें इस तरीके तरतीब से
हाथों से फिर चिपक जाता है, तो मुझे ये तरीका आसान लगता है, मैं इसी तरह ही डस्ट करती होती हूँ, तो ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। अब यहाँ पे नाइफ़ की मदद से मैं इस तरह कट लगा लूँगी। आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो उससे आसानी से हो जाता है, अगर नहीं है तो नाइफ़ की मदद से कर लें, कोई मसला नहीं है। तो ये देखें, इससे भी हो जाता है आसानी के साथ। तो बस मैं जल्दी से ये देखिए इस तरह इसकी कटिंग कर लूँगी। इस तरह बहुत ही ज़बरदस्त सी लेयर्स बनती हैं। जिसको जो भी आसान तरीका लगे उससे बना लें। वैसे बहुत सारे मेथड हैं लच्छा पराठा बनाने के, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो सारी रेसिपी भी शेयर करूँगी, जिसमें आपको मैं बहुत सारे लच्छे बनाना दिखाऊँगी इंशाल्लाह से। तो ये देखें, इस तरह हमने इन सारों को इकट्ठा कर लिया है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम लंबा कर लेंगे, ताकि जो पेड़ा बनाएं वो ज़बरदस्त सा बन जाए। तो बस इसको मैं इस तरह सेट कर लूँगी और अब यहाँ पे मैं इसको फ़ोल्ड कर लूँगी। आप चाहें तो हाथों पे कर लें, लेकिन आसानी के साथ यहाँ नीचे हो जाता है और आपको मैं दिखाने के लिए यहाँ पे कर रही हूँ। तो ये देखें, इस तरतीब के साथ मैं इसको फ़ोल्ड कर, लास्ट में इसको प्रेस करके नीचे की तरफ हम फ़ोल्ड कर देंगे। बस हमारा पेड़ा रेडी हो जाएगा। इसी तरतीब के साथ मैं तमाम पेड़ों को रेडी कर लूँगी और फिर मैं आपके सामने फिर पराठा बना के आपको दिखाती हूँ। तो चलें पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक पेड़ा लूँगी और यहाँ पे मैं थोड़ा सा घी लगा लूँगी। तो फिर हम पेड़े को यहाँ पे बेल लेंगे। पेड़े को हाथों की मदद से इस तरह हम हिलाते जाएंगे जितना हो सका। फिर हम नरम हाथ की मदद से, मतलब बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाएंगे, फिर बेलन की मदद से हम इसको थोड़ा सा बेल लेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे तो ये जो लेयर्स हैं ये सारी दब जाती हैं, फिर हमारा पराठा मज़े का नहीं बनता। और ये जो लच्छा पराठा होता है ये थोड़ा सा नॉर्मल पराठों से थोड़ा सा मोटा होता है। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा इसको बेल लिया है। अब जल्दी से मैं इसको तवे पे डालती हूँ। तवा मैंने गर्म कर लिया था और यहाँ पे मैं लगा लूँगी घी। तो बस घी लगा लेंगे, यहाँ पे थोड़ा घी ज़्यादा यूज़ होता है इन पराठों पे। तो कभी कभार बंदा बनाए तो कोई मसला नहीं है, बंदा थोड़ा सा फ्राई करके खा ले, लेकिन अगर रोज़ बनाना है तो थोड़ा सा कम घी यूज़ कीजिएगा, इतना हेल्दी नहीं होता घी। तो बस एक साइड इसकी जब डन हो जाएगी तो मैं इसकी साइड चेंज करके यहाँ पे बहुत सारा घी लगा लूँगी, ताकि ये अच्छा सा क्रंची सा फ्राई हो जाए हमारा पराठा। क्योंकि ढाबे में जो पराठे मिलते हैं वो ज़्यादातर फ्राई होते हैं और तभी वो पराठे मज़ेदार होते हैं। तो ये देखें, इसको मैं प्रेस करते जाऊंगी और इंशाल्लाह से हमारा पराठा बहुत ही ज़बरदस्त सा रेडी होगा। तो इसी तरह मैं इसको ये देखें इस तरह टर्न करके दूसरी साइड भी अच्छे से प्रेस करते हुए फ्राई कर लूँगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। और यहाँ पे इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे, ताकि जो अंदर इसकी लेयर्स हैं वहाँ तक हीट जाए और अच्छे से अंदर तक हमारा पराठा पक जाए। तो प्रेस करने से एक तो लच्छे भी खुल जाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा पराठा रेडी हो रहा है। तो ये एक हो चुका है, मैं एक और भी दिखा देती हूँ आपको। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पे एक और पराठा मैं तवे पे डाल दूँगी, इसको भी मैं जल्दी से फ्राई कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार ये बने थे, बहुत ही पसंद किए जाते हैं। कभी कभार अगर बनाएं तो फैमिली बहुत पसंद करती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें, ये दूसरा पराठा भी बहुत ही ज़बरदस्त सा माशाल्लाह बन चुका है, ये देखें। और इसी तरतीब से मैंने तमाम पराठों को रेडी कर लेना है। ये देखिए, ये एक और पराठा भी हमारा बन चुका है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार ये पराठा बना था। जाते जाते मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा पराठा बना है, क्रंची सा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।